सेनेट में भारतीय जारियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालिबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफ़वाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या इसमें तब्दीली दो तरफा रजामंदी से ही हो सकती है। भारतीय जारियत पर 26 ममालिक को कल ब्रीफिंग दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से आज शाम बात हुई। सेनेट में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भारतीय जारियत के खिलाफ एक पेज पर। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इस मौके पर ऐवान से मुतफ़िक़ा पैगाम जाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत करके अपना फ़र्ज अदा किया। हर वाक़े के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का भारतीय रवैया अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है। पहलगाम में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है। ANP के सरबराह इमल वली खान ने कहा कि जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत में अमन के ख्वाहिशमंद, अदम तशद्दुद के पैरोकार और इंतहा पसंदी के मुखालिफ जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सरबराह UIFA मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा, इजलास के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए कौम एक सफ में है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के जारहाना तर्ज अमल का कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त और दूरअंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। अगर पाकिस्तान के हिस्से पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो इसका जवाब पूरे कौमी ताकत से दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का सबसे अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। आलमी बैंक की सालिसी में हुए मुआहदे में एक तरफा दस्तबरदारी की कोई शिक मौजूद नहीं है। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे फरवरी 2019 में दिया गया था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत का दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए पुराज़्म है। पहलगाम हमले पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। FIR के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 पर तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को नामजद भी कर दिया गया। बैरूनी आकाओं के एमा पर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को मुरासला अरसाल कर दिया। CCI में 4 वज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाकी वज़रा और 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि यकीन है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मंसूबे का खात्मा हो जाएगा। इरसा का सर्टिफिकेट सिर्फ CCI ही मनसूख कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यकीन दिलाया कि जब तक सूबों में नहरी मंसूबे पर इत्तफाक नहीं हो जाता उस पर काम नहीं होगा। नहरों का सारा मामला मुस्बत समत में जा रहा है तो आवाम भरोसा रखें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइंस की निजकारी मुजव्वज़ा मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाने और सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लेने की हिदायत। कौमी एयरलाइंस की निजकारी पर जायज़ा इजलास में कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी के तरीक़ाकार में शफ़ाफ़ियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। आइंदा तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी बराह रास्त नशर की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान और दीगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से मुलाकात। बानी PTI से मुलाकात करवाने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपनी तमाम गुजारिशात चीफ जस्टिस के सामने रखी हैं। अलीमा खान ने उन्हें बताया है कि कितने अरसे से बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि मंगल को बानी PTI से फैमिली और वकिला की मुलाकात हो जाएगी। दो 2027 के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल का इंतखाब। लाहौर नामजदगी की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तानी वफ्द इजलास में शिरकत के लिए तुर्की के तारीखी शहर इज़रोम पहुंच गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर के ECO कैपिटल टूरिज्म करार पाने से पाकिस्तान में आलमी सयाहत फ़रोग पाएगी। ECO में तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार देने पर भारतीय रियासत आसाम के रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आला आसाम ने अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कहा, पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमीनुल इस्लाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकन हैं। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चे की सर्जरी मुतवक्की थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने कॉल की है। अमरीकी इंतजामिया चीन के साथ डील के लिए बातचीत कर रही है। अमरीका को 1 साल में 50% टैरिफ वसूल होते हैं तो इसे फतह समझेंगे। अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू में अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि क्राइमिया रूस का ही हिस्सा रहे। ईरान और अमेरिका के जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल ओमान में होगा। तीसरे दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर माहिरीन की सतह के तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में 12 अप्रैल और दूसरा दौर रोम में 19 अप्रैल को हुआ था। और HPL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबले होंगे। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और कोयटा के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स।